करवाना है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज हम करेंगे 1.3 और यूनिट का नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो इसमें हम क्या करेंगे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हमने जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें हमने डिफरेंट टाइप्स दिए होंगे इस एक्सरसाइज में। तो आपने क्या करना है कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, ये हमें जो इक्वेशन दी जाएगी इसको हमने रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में और आगे से फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। आपकी अपनी चॉइस है कि आप बाय फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर भी कर सकते हैं, या फिर इसको आप बाय डायरेक्ट फार्मूला क्वाड्रेटिक लगाकर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम अपने क्वेश्चन की तरफ क्या करेंगे। सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए ये चीज इधर वो है इक्वल के इस तरफ है, इसको इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे। ये प्लस हो रहा है तो माइनस 9x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने x² को y के इक्वल पुट करना है, जहां पर x² है वहां आपने y पुट कर देना है। अब ये x की पावर 4 है, इसको मैं लिख सकती हूँ x² का स्क्वायर माइनस 9x² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 2x² आ जाएगा y² माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, 2 4 8y²। तो इसके फैक्टर क्या बनाते हैं हम, 8y माइनस y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें से हम 2y कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा y माइनस 4 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन आ जाएंगी, एक आ जाएगी 2y माइनस 4 और एक आ जाएगी 2y माइनस 4 और एक आ जाएगी 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक y की वैल्यू आ गई 4 और एक यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि हमने जहां पर x की जगह y पुट किया इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब 1 बाय 1 हम पुट करेंगे y इज इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1। पहले y 4 पुट करते हैं, x² इज इक्वल्स टू y आ जाएगा 4 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने y इज इक्वल्स टू 1/2 है, अब हमने पुट करनी है y इज इक्वल्स टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 1। x² इज इक्वल्स टू 1/2 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/√2। एक x की वैल्यू ये आ गई। सॉल्यूशन सेट जब इसका लिखेंगे तो आ जाएगा प्लस माइनस 2, y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 4 और एक आ जाएगा प्लस माइनस 1/√2, y की वैल्यू थी 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स, अब है हमने क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे कि क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है x ओवर x माइनस 3 प्लस 4x माइनस 3 ओवर x इज इक्वल टू 4। अगर आप इसको गौर से देखें स्टूडेंट्स तो आपको पता चलेगा कि x ओवर x माइनस 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है। जैसे आपको पता है कि 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 ओवर 2, 2 ओवर 3 का रेसिप्रोकल क्या होता है 3/2, यानी कि इसको उलट देना रकम को, वैल्यू को। x ओवर x माइनस 3 है, यहाँ पर x माइनस 3 ओवर x है, यानी कि इसका रेसिप्रोकल यहाँ पर मौजूद है। तो आपने क्या करना है कि आपने सपोज कर लेना है जैसे x ओवर x माइनस 3 को इज इक्वल टू y। अब स्टूडेंट्स अगर आप इसको गौर से देखें, मैं कहूँ कि आप इसको उलट दें तो आप इसका रेसिप्रोकल बनाएं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा x माइनस 3 ओवर x। तो इसका भी आपको पता है मैथ्स में इक्वल के इस साइड पे अगर आप प्लस करते हैं आपने इधर भी करना है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। कोई भी काम सिर्फ एक साइड पे नहीं होता, इधर भी होगा जिसके नीचे कुछ नहीं है इट मींस उसके नीचे y है, तो इसको भी हमने रेसिप्रोकल किया तो इसका क्या आ जाएगा 1 ओवर y। ठीक है, अब आप वैल्यूज पुट करें, इसकी जगह आ जाएगा y प्लस 4 और इसकी जगह आ जाएगा 1 ओवर y इज इक्वल टू
4। समझ आ गया स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है कि आपने इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम क्या आ जाएगा y, और यहाँ पर आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 4y। 4y को आप इक्वल के इस तरफ ले आए तो ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं स्टूडेंट्स, ये आपकी अपनी चॉइस है। आपने 1.1 1.2 में पढ़ा है कि हम क्या फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं, कंप्यूटिंग स्केल भी कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। अगर हमें फैक्टर बनाना आसान है तो हम प्रेफर करते हैं कि हम इसके फैक्टर्स बनाएं। अब है ये 4y स्क्वायर के हमने फैक्टर बनाने हैं, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। y कॉमन ले लेंगे, y माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम यूं भी कर सकते हैं, y माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दें, सिंपल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ गया। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करें तो y माइनस 2 ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 2। क्लियर हो गई बात। अब हमने क्या करना है कि हमने इस y की वैल्यू 2 को इसमें हमने पुट करना है, इसको हम 1 कह देते हैं। चले जी पुट करेंगे x ओवर x माइनस 3 इज इक्वल टू y की जगह आ जाएगा 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय x माइनस 3, x इज इक्वल टू 2x माइनस 3 2 आर 6। x इसको उधर ले जाएं, माइनस x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 6, x माइनस 2x प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ जाएगा। 2x में से 1x किया, x आ गया, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 6, माइनस माइनस कट जाएगा, x की वैल्यू यहाँ पर आपके पास आ गई 6। समझ आ गया स्टूडेंट्स। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 6 और y की वैल्यू 2। समझ आ गया सबको। स्टूडेंट्स आगे है क्वेश्चन नंबर 9। 7 भी हमने कर लिया। आपने देखा कि 7 क्वेश्चन हमने जो किया है वो बिल्कुल इसी तरह से था जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, उसमें भी हमने क्या किया था कि हमने वैल्यू को देखा था, ऐसी आ रही थी हमारे पास कि उसका रेसिप्रोकल साथ मौजूद था। तो हमने क्या किया था कि हमने सपोज कर लिया था x माइनस a ओवर x प्लस a इज इक्वल टू y। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे लाइक दिस, तो ये हमारे पास आ रहा था x प्लस a ओवर x माइनस a इज इक्वल टू 1 ओवर y। अब आप वैल्यूज पुट कर दें, y माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 7 ओवर 12। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 1 ओवर y इज इक्वल टू 7 ओवर 12। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 12 इंटू y स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 7y। अब 12 को मल्टीप्लाई कर दें, 12y स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 7y। 12y स्क्वायर माइनस 7y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके हमने फैक्टर बनाने हैं, हमारे पास आता है 12 12 आर 144। तो गलत अगर हम 16 मल्टीप्लाई बाय 9 करें, माइनस 16y और प्लस 9y, ये फैक्टर अगर हम इसके बनाएंगे तो क्या होगा, 16 9 आर 144, और जब माइनस प्लस माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो हम इसके ये फैक्टर बना लेते हैं, माइनस 16 प्लस 9 माइनस 16y प्लस 9y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम क्या चीज कॉमन ले सकते हैं, 4y कॉमन ले सकते हैं, तो आ जाएगा 4 3 आर 12y माइनस 4 4 आर 16, और यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा एक 4y प्लस 3 और एक आ जाएगा 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हमारे पास y की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक आ जाएगी 4y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और एक आ जाएगी 3y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। 4y इज इक्वल्स टू माइनस 3, 3y इज इक्वल्स टू 4। अब
यहाँ से y की वैल्यू आ गई -3/4 और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि पहले आपने इस इक्वेशन में पुट करनी है y की वैल्यू -3/4 और फिर आपने पुट करनी है 4/3। x minus a over x plus a is equals to -3/4. Now cross multiplication, 4 into x minus a minus 3 into x plus a, 4x minus 4a is equals to -3x minus 3a. अब यहाँ से आप x वाली टर्म को इधर ले आएंगे और a वाली टर्म को हम उधर ले जाएंगे क्योंकि हमने वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो ये इधर आएगा +3 हो जाएगा, ये -3 है उधर मौजूद है, उधर जाएगा तो +4a। 4x plus 3x which is 7x is equals to 4a minus 3a which is a, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी a/7। ठीक है, समझ आ गया आपको। अब उसके बाद y की दूसरी वैल्यू हमारे पास आई थी 4/3, हम उसको पुट करेंगे x minus a over x plus a is equals to 4/3. Now cross multiplication, 3 into x minus a is equals to 4 into x plus a, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3x minus 3a is equals to 4x plus 4a। उसी तरह से x वाली को इधर ले आएंगे और a वाले को हम उधर ले जाएंगे, x is equals to 7a। अब ये माइनस एक्स नहीं, यहाँ पर -1 है तो हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x is equals to -7a। ठीक है, ये हमारे पास a/7 जब y हमने पुट किया -3/4 और इसी तरह से x आया हमारे पास +7a जब हमने y पुट किया 4/3। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके हम 2, 7 और 9 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब 10 देखिए स्टूडेंट्स, ये इसकी कौन सी फॉर्म है, ये इसकी ऐसी फॉर्म है जैसे ax4 plus bx3 plus c(x2 plus d is equals to 0। क्वेश्चन आप देखें तो अगर आपको इस फॉर्म में नजर आ रहा है, ठीक है, अगर क्वेश्चन इस टाइप का हो तो आपने क्या करना है कि आपने सबसे पहले पूरे सवाल को आपने x2 के साथ डिवाइड कर देना है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन को आपने x2 के साथ डिवाइड कर देना है, तो फिर क्या होगा कि x की पावर 4 है, x की पावर 2 है, 4 minus 2 आपको पता है ना, जब पावर ऊपर जाती है कटिंग भी हो सकती है, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करके बचता है x2 minus 2, यहाँ पर बचेगा x और ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा -2। अब देखिए x के ऊपर पावर 1 है, नीचे 2 है, इट मींस नीचे आपके पास जैसे ये है x और नीचे आपके पास 2x है, तो 1x इसके साथ कटिंग हो जाएगा और आपके पास नीचे बच जाएगा 1x लिख देंगे और +1/x²। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पर ये आ गया और ये कट के -2 आ गया। ठीक है, ये चीज इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास 0। अब अगर स्टूडेंट आप x² और +1/x² को यूं लेना है पास, x² ओवर +1/x², इसको आप पास ले आए, इन दोनों में से आप -2 स्टूडेंट्स कॉमन ले सकते हैं, अंदर आ जाएगा x +1/x इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन जो था वो इस फॉर्म में दिया हुआ था, हमने उसको इस फॉर्म में किया। अब आपको कुछ समझ आ रहा होगा क्योंकि हमने करना तो इसमें पुटिंग ही है, इसको क्वेश्चन को मजीद सिंपलीफाई करने के लिए। ठीक है, अब अगर आप इसको x +1/x को y सपोज कर लें तो x +1/x इज इक्वल्स टू y, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड आप कर लें तो ये आ जाएगा आपके पास a + b होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, x² +1/x² +2, a भी होता है, a इसमें x है और b इसमें 1/x है, ये इसके साथ कट गया तो हमारे पास +2 आ जाता है और इक्वल आ गया y²। अब हमें स्टूडेंट्स यहाँ पे चाहिए x² +1/x², यानी 2 जो है वो एक्स्ट्रा है, इधर हमने इसकी वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करेंगे कि हम इसको इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे और कोई भी चीज मैथ में इक्वल के दूसरी तरफ जाती है वो साइन चेंज करती है, अगर प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगी माइनस, तो यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई
वाई स्क्वायर माइनस 2। समझ आ गया आपको? अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या करना है हमने, हमारे पास ये इक्वेशन थी, अब इसके अंदर हमने वैल्यूज को पुट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस टू और इस सारे को हमने क्या पुट किया था, एक्स प्लस 1 ओवर एक्स को हमने पुट किया था वाई। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 0, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसके हमने पेयर बना लेने हैं, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 के, तो इसके क्या पेयर बनेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2 के पेयर बना लें या क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लें। इसके माइनस क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा देते हैं, a 1 है, b जो है वो माइनस 2 है, c जो है वो माइनस 2 है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसमें क्या कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले लिख देते हैं ताकि बच्चों को जरा सही समझ आ जाए। माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। x इज इक्वल टू माइनस b आ जाएगा माइनस 2 प्लस माइनस b स्क्वायर विच इज माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a आ जाएगा 1। x is equals to minus minus plus 2 plus minus 2 का स्क्वायर 4 minus minus plus 4 2s are 8 divided by 2। x is equals to 2 plus minus 12 divided by 2। ठीक है, अब 2 का आप अगर अंडर रूट निकालें, 2 6 are 12, 2 3 are 6, 3 1 are 3, तो ये आपके पास आता है 2 प्लस माइनस 3 अंडर रूट 3। ठीक है, 2 अंडर रूट 3 ओवर 2। अब इसमें आप ऊपर 2 कॉमन ले सकते हैं, 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2, 2 से कट गया, तो ये आपके पास आ गया 1 प्लस माइनस 3। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये इस x की वैल्यू को आप x प्लस 1 ओवर x पे यहाँ पर पुट कर सकते हैं, पुट करके आप y की वैल्यू इसके अगेंस्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बल्कि हमने y वेरिएबल में किया था ना, ये y है, आपके पास y आया है। ठीक है, ये हमारे पास y आया है। अब y की वैल्यू को आप पुट करके x की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ये स्टूडेंट्स आपने आगे सॉल्व करना है, अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको करवा दूंगी। जी स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो आपको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी की पावर पॉजिटिव है, किसी की नेगेटिव है। आपने क्या करना है कि 2 की पावर x प्लस 64, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड में लिख दूं तो इसकी पावर हो जाएगी प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 2 की पावर x इज इक्वल टू इसको y सपोज कर लेना है, जहां पर 2 की पावर x है वहां पर आपने y पुट कर देना है, प्लस 64 ओवर y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब आप इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20y डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 25 प्लस 64, 0 उधर y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। उसके बाद आपने स्टूडेंट्स क्या करना है कि आपने इसके फैक्टर्स बनाने हैं, y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 64 इज इक्वल टू 0। अब इसके आपने फैक्टर बनाने हैं 64 और 64 के, तो 16 4 आपके पास होता है 64। तो हम जब इसके फैक्टर बनाएंगे 16 और 4 बनाएंगे, हमने दोनों के साथ माइनस का साइन क्यों लगाया, क्योंकि जब 16 और 4 को हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 20। इसमें से y कॉमन ले लेंगे, अंदर आ जाएगा y माइनस 16 और यहाँ से हम माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। y माइनस 4 और एक आ जाएगा y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। y की एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी y माइनस 4 से 4 और एक आ जाएगी 16। ये आ गया y इज इक्वल टू 4।
और यहाँ से आ गई y इज इक्वल टू 16। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, वन बाय वन इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब वन बाय वन आपको इसके अंदर पुट करना है। पहले हम पुट करेंगे y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। अच्छा जी, अब 2 की पावर x और y की जगह आ जाएगा 4। अब देखिए ये 4 है स्टूडेंट्स, ये किसका स्क्वायर है, 2 का। इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की पावर 2। अच्छा, अब आपको एक बात यहाँ पे पता होगी, आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ी होगी, जब भी बेस सेम होती है तो पावर्स इक्वल हो जाती हैं। पावर सेम हो तो हम बेस को इक्वल कर देते हैं। यहाँ पर देखिए 2 की पावर x है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है। बेस सेम है तो हम कह देंगे कि x इज इक्वल टू 2। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। क्लियर हो गई बात। अब आगे चलते हैं, y की सेकंड वैल्यू हमारे पास आई है 16। उसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। 2 की पावर x इज इक्वल टू 16। अब देखिए स्टूडेंट्स, 2 की पावर x हमने लिखा, 16 कब आता है, जब आपने 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें। 2 into 2 into 2 into 2, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16। यानी कि 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने से आता है 16। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 की पावर 4। यहाँ से फिर वही बात, बेस सेम है तो पार्ट्स इक्वल हो जाएंगी, x इज इक्वल टू 4। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आएगा, जब हमने x की जगह 2 पुट किया, y की 4 पुट किया तो x की 2 वैल्यू आई। और जब हमने x की 4 वैल्यू आई, जब हमने y को 16 पुट किया, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 14 था। आपको पता है रिड्यूस सिलेबस में एक्सरसाइज 1.3 के हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन थे जो कि बोर्ड पे लिखे हुए हैं, और वन बाय वन मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। आपको समझ आ जाएंगे तो आपने कमेंट्स में मुझे तब भी बताना है। और कोई चीज अगर आपको स्टूडेंट समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और ये आप वीडियो मेरी अगले स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प आउट हो जाए। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।